अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। देखो सिद्धार्थ, इन सब फालतू बातों के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन हाकिम का समय बड़ा कीमती है। समय सबका कीमती होता है हाकिम बाबू। रिश्ते का लिहाज कर हम चुप क्या बैठे रहे? आपने हमें कमजोर समझ लिया, लेकिन याद रखिए हम अपनी एक एक पाई और समय के एक एक पल का हिसाब आपसे लेंगे। लेकिन बेटा, घर में कुछ भी नहीं है और ये सामान भी दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? कोई बात नहीं माँ, हम भूखे रह लेंगे। एक दिन भूखे रहने में कुछ नहीं होता है माँ। दीदी क्या चीज होती है वो मुझे अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं आपको कभी भूखा सोने नहीं दे सकता। इसीलिए आप पैसे की चिंता मत कीजिए। लेकिन लाला गुस्सा करेगा ना? हाँ, लेकिन उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। मैं उनको बोल दूंगा कि मैं जो सामान लेके गया वो आश्रम की रसोई में दे दिया, और आश्रम की रसोई का हिसाब 15 दिन पे होता है। तब तक आपके पास पैसे आ जाएंगे, दे देना। उसके पहले आपको कुछ भी चाहिए मुझे बोल दीजिएगा, मैं लाके दे दूंगा। पहले ही एक बहन को खो चुका हूं, दूसरी को नहीं खोना चाहता। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो लाला मुझे डांटेगा। भगवान की लीला देखो बेटा, सगे ने निवाला छीन लिया और गैर ने आके निवाला भी दिया और रिश्ता भी। जी जी हाँ सर, चिंता न करें सर, मैं देख लूंगा। जी जी, जय हिंद सर। हाँ बताइए क्या बात है? सर हमें केस रजिस्टर करवाना है सर। बात क्या है? किस चीज के लिए केस रजिस्टर करवाना है? जहाँ पर मेरी बहन की शादी हुई है ना, वो लोग बहुत बेकार हैं। अब वो हमारी जमीन जबरदस्ती जोत रहा है। जमीन के कागजात वगैरह हैं कुछ? हाँ है सब। जी जी। मैंने उसे बहुत समझाया कि पुलिस और कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, पर उनकी समझ में कुछ पड़ ही नहीं रहा। ये विनय कौन है? जी मेरे दामाद हैं। हाँ हाँ बताया था आपने उसके बारे में। जी हाकिम सिंह ने मेरी बेटी और दामाद को घर से बेघर कर दिया है। आप अपने बेटी और दामाद को बुलाइए यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसी है कि विनय बाबू तो मेंटल हॉस्पिटल में थे, उसके बाद वो कहाँ चले गए हमें खुद नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हाकिम सिंह ने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा शक है कि
इसके पीछे हाकिम सिंह का ही हाथ है। सिर्फ शक के दायरे पे किसी को ऐसा बोलेंगे? कानून का सबूत चाहिए, शक नहीं। कहाँ है आपकी बेटी? जी वो है, आप कहेंगे तो मैं उसको बुला दूंगा। ठीक है, उसे बुलाइए, तब तक मैं केस रजिस्टर कर लेता हूँ। अरे रे, आपकी बेटी पहली औरत तो नहीं है ना जो मां बनने वाली है। हमने भी इस घर का काम किया है, हमने तो 7वें महीने तक काम किया है। अरे पर ये सब नहीं कर सकती, देखिए ना कितनी कमजोर है। तो कमजोर है तो घर ले जाइए, उसे बिठाकर 56 भोग खिलाइए, थोड़ी ताकत आ जाएगी। चाचा जी, ये औरतों का मामला है, हम मर्द इससे दूर रहें तो ये अच्छा है। अरे बेटा, आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है, अरे उसका भी तो ख्याल करना होगा ना। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो आप ले जाइए इसको। ये दूध कहाँ लेके जा रही हो तुम? जी वो दुल्हन की तबीयत खराब है ना, दवाई खाने के लिए। जहाँ से उठाया ना वहाँ वापस रख दो। ये तो क्या कह रही है बहू, दूध तुलसी के लिए ही आता है। अच्छा माँ जी, ये दूध इनके लिए आता है? इतना ही प्यार उमड़ रहा है ना तो खुद से मंगवा लीजिए दूध। भैया भाभी को समझाइए ना, बाबूजी के बारे में कितना अनाप शनाप बोल रही है। जाओ यहाँ से, बढ़िया ही बाबूजी का पाठ सिखाने वाली। अरे हमें नहीं रखना है कोई रिश्ता उनसे, तुम्हें रखना है ना, तुम रखो, जाओ उनके तलवे चाटो जाके। तुलसी तुम जाओ यहाँ से। फौजिया के 160 निकालो और तुम दोनों मुझे 50-50 के हिसाब से दे दो। आज कोई कमाई नहीं हुई है और 50-50 रुपए। लाओ 70 रुपए लाओ, अरे लाओ। चिंता मत करो, तुम्हारे और कान्हा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बाबूजी प्रयाग जाइए और साथी के बारे में पता कीजिए। इतने दिन हो गए और उनका कुछ भी पता नहीं चला है। और जब साथी लौट आएंगे तो ना मुझे भटकना पड़ेगा और ना ही कोई काम करना पड़ेगा। क्या बात है? ये हाकिम सिंह का घर है? हाँ, बुलाइए उन्हें। लेकिन बात क्या है? FIR दर्ज है उनके खिलाफ। क्या बात है मंगला? क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके नाम का FIR निकला है। FIR? ये है FIR की रिपोर्ट। किसका मौत आया जो हमारे खिलाफ FIR दर्ज किया है? लेकिन ये तो झूठा FIR है। कानून का वर्दी पहनते हो, इतना कानून तो जानते होगे इंस्पेक्टर कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार बाप का जायदाद बेटी के नाम पर होता है। बाप ने बेटी के नाम पे जायदाद की, इसमें हमारा नाम नहीं है। मंगला, जरा जाकर वो खेत का पेपर लेकर आ जो केदार चाचा ने दिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कागजात पढ़ा है। वो तो हिस्सा भी नहीं मांग रही थी, वो तो लिखने के लिए भी तैयार है। वो क्या लिखेगी? पागल है वो। आपके कहने से कानून उसे पागल नहीं मान लेगा। जानते हैं इसके लिए उसका मेंटल वीकनेस का रिपोर्ट देना पड़ता है आपके पास? हमारे पास सब कुछ है, समझे? वक्त आने पर आपको दिखा देंगे। दिखाइए। बहुत सारा पेपर है, ढूंढने में टाइम लगेगा। जाइए, कल आइए। कल लेके आ जाइएगा थाने में, वहीं खातिरदारी करते हैं। चलो। बहुत अकड़ू है इंस्पेक्टर, अपना औकात भूल रहा है। कल इसको सब पता चल जाएगा। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना।
तुलसी बिटिया का पता चल गया? हाँ हाँ, कहाँ है तुलसी बिटिया? कहाँ? अच्छा अच्छा, गांव के दादाजी के आश्रम में? किसने बताया तुझे? क्या? अच्छा, केदार भाई साहब ने? हाँ, कहाँ मिले तुझे माई? अरे बेटा, अभी कैसे जा सकते? यहाँ का काम पहले तू जानता है ना, बटाईदार को जमीन दे रखी है, उनसे छुड़ाना है ना? हाँ, फिर चलेगा ना? कल कैसे होगा? कल और भी काम है ना बेटा, समझता क्यों नहीं है तू? अच्छा, जिद पे चढ़ जाता है एकदम। अच्छा अच्छा, सुन, जाएंगे, ठीक है, कल ही जाएंगे। हाँ, अब तो खुश है ना तू, मेरा अच्छा बच्चा? जा। कुछ नहीं हुआ तो अब इन लोग पुलिस का जोर दिखा रहे हैं। आज तक जो हमारे खानदान में नहीं हुआ, इन्होंने कर दिखा दिया। मुझे तो केदार चाचा से ऐसी उम्मीद थी ही नहीं। हम तो पहले ही कहते कि शादी ब्याह खानदान देख के करना चाहिए, पर इस घर में हमारी सुनता कौन है? अब देख लो, सब आंखों के सामने हो रहा है। अरे हमें क्या पता था कि दोस्ती का वास्ता देकर उस पगली लड़की को इस घर में ब्याह देंगे। 2 टुकड़े जमीन के लिए पुलिस थाना कर देंगे। बेटी को दी हुई संपत्ति, इतनी लालच। अरे पूरा खानदान ही लालची है। उसे घरवा को देखा है, कैसा शक्ल से मतलब ही दिखता है। बाप भाई बहन सब एक जैसे हैं। मेरे पति को कुछ हुआ ना तो मैं तो उन्हें बर्बाद कर दूंगी, और वो लड़की इस घर को भूल जाए बस। हाँ, इंस्पेक्टर वो बहुत बदतमीज है। आंखें दिखा दिखा कर बात कर रहा था। हम अगर चाहते तो इसकी आंखें निकाल लेते, पर हम आपके बिना परमिशन के कोनो काम नहीं करते। आप तो जानते हैं हमारा सारा मामला लीगल है, पर इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता हम खेती नहीं कर सकते। अरे, हमने आज तक कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आपका जेब भरने में भी हमने कोनो कसर नहीं रखी है। इसका जेब भी भर देंगे। हम कब मना किए हैं? बस ये हमारे दरवाजे पर आज के बाद कभी नहीं आना चाहिए। जी, प्रणाम। हमसे उलझेगा। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, इंस्पेक्टर बस ज्यादा उछल रहा था। हाँ, इसकी कूद अब बंद हो जाएगी। और फिर भी वो नहीं माना तो? नहीं माना तो इसके बाप को फोन करेंगे। जब बाप का फोन जाएगा तो उसका दादा भी मानेगा। भैया जी, हम तो कहते हैं वो दोनों बाप बेटे को ना जेल की हवाई खिलवा दीजिए, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। होगा, ऐसा ही होगा। माँ, हम बस चल रहे हैं। ठीक है बेटा। वहां कोई बड़े आदमी आए हैं? अरे माँ, यही तो दादाजी हैं। अच्छा, देखकर ही लगता है कि कोई साधु महात्मा है। माँ, ये ऐसे ही है। सही कहा तुम्हारे बाबूजी ने, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, है ना? हाँ। अच्छा माँ, हम चल रहे हैं। चलो सुमतिया। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। अरे माँ, देखो ना, बुधनी काकी आई है। खुश रहो बेटी, खुश रहो। प्रणाम। अरे, तुमसे मिलने के लिए कितनी जिद कर रहा था ये। अरे बुधनी, तुम कब आए अपने मायके से? कल ही आई हूँ, बहुत दिन रह गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आ गई। और तू भी तो नहीं था ना यहाँ पे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। माँ की तबीयत बहुत खराब थी ना, इसलिए जाना पड़ा। डॉक्टर वैद्य सभी से इलाज करवा के देख लिया, लेकिन बच ना सकी वो। तो क्या? हाँ, क्रियाक्रम करके ही आ रही हूँ मैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो तुलसी के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा।
मोहना तो बहुत परेशान हो गया था। आपके घर गए थे, शेखर की बहू ने बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया था। बात मत करो उसकी यहाँ। अच्छा मोना, तुम बैठो, मैं शाम को मिलती हूँ। चलो सुमतिया। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? सब्जी मंडी सब्जी बेचने। क्या कह रही हो? सब्जी तुम बेचोगी? हाँ काकी, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती सब्जी बेच के? देखो ना बुधनी, कितनी बार इसे समझाया, लेकिन ये हमारी बात मानती ही नहीं। अच्छा काकी, आपके खेत में सब्जी उगी है? हाँ, खेत बटेदार को दे दिया था, कल ही वापस ले लिया। सुमतिया, अब हमारी सब्जी बेचने की चिंता भी दूर हो गई। काकी, हम आपसे सब्जी लेके बेच सकते हैं क्या? तुम सब्जी बेचोगी? हम है ना? नहीं रे मोना, मुझे करना पड़ेगा। अगर तू कुछ करना चाहता है ना, तो एक काम करना, बस गांव से सब्जी लाना। लाओगे ना? काकी, मैं आपको पैसे दे दूंगी। हम तुमसे पैसे लेंगे? अपनी बेटी से? नहीं काकी, मैं तो आपको पैसे दूंगी। अच्छा, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, हम चलते हैं। चलो सुमतिया। ये कहाँ से लाया? ये गलत बात है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम लाए हो तो खा लूंगी शाम को। अच्छा माँ, हम चलते हैं। हाँ, अरे अंदर चल, अंदर रख दे। आओ बुधनी, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। अब क्या बताएं? अरे वहां से। हाँ चाची, अरे तोड़ो, ठीक से तोड़ो। आ गई तुम लोग? मुझे तो लगा नहीं आओगी। क्यों नहीं आते? अरे कल तुम लोगों का इतना नुकसान जो हो गया था। नहीं चाची, नफा नुकसान तो व्यापार में चलता ही रहता है। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि काम छोड़ देंगे, और फिर आपका कर्जा भी तो चुकाना है ना, और काम नहीं करेंगे तो कर्जा कैसे चुकाएंगे? अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आई गई हो ना, तो बताओ कौन सा टोकरी दे दे? चाची, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन आप किसी से नहीं बोलोगी तब मैं बताऊंगी। इसमें हम तीनों का फायदा है। आप हमारी मदद करोगे ना? बताओ तो, क्या बात है? देखो, मेहनत हमारी, पूंजी हमारी, और उसका फायदा कोई और ले जाता है। हमारे पास ना एक उपाय है, जिससे हमारी मेहनत का पैसा हमें ही मिलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे? देखो, सुबह सब्जी की टोकरी लेके जाएंगे और फिर उसे घर घर जाके बेचेंगे। उससे जो आएगा उसमें से बिरजू को देंगे। तो इसमें कौन सी नई बात है? सुनिए तो बताती हूँ। देखिए, सुबह 60 की सब्जी हम दोपहर तक तो बेच ही लेंगे, और फिर आप 80-80 की 2 टोकरी बोरे में भरकर भिजवा देना। दोपहर से शाम तक हम वो भी बेच लेंगे। उसमें हम 80 रुपए के बदले आपको 100 रुपए देंगे, और बाकी जो बचा वो हमारा है ना। कितना बढ़िया बात। अरे इस सब बिरजू को पता चला तो वो का छोड़ेगा हम लोगों को? जानती नहीं हो तुम उसको? हाँ, ये बात हमारे अलावा किसी को पता ही नहीं चलेगी तो बिरजू को कैसे पता होगा? और आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं वो संभाल लूंगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नाना बेटी, हमसे नहीं होगा ये सब बेटा, हमें माफ कर दो। चाची जी ऐसा मत बोले, बड़ी उम्मीद लगा कर आई हूँ आपके पास। हमसे बिरजू के साथ बेईमानी नहीं होगी, हमें माफ कर दो। अब क्या करें? चाची को मनाना ही पड़ेगा। हाँ तुलसी की माँ, क्या समाचार है जी? अरे सब ठीक है। अरे तुम्हें मालूम है मैंने हाकिम पर केस कर दिया है। अरे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। अरे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। मालूम है तुम्हें, उन्होंने खेत पे जुताई भी बंद करवा दी है। आपने केस करने से पहले हाकिम सिंह से बात नहीं की? अरे किया था, वो तो अपने घमंड में चूर है, अब पता चलेगा उसे। खैर छोड़ो, ये बताओ कि वहाँ सब कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है जी, पैसों की बड़ी दिक्कत है। आप कुछ इंतजाम करके भेजिए ना। तुलसी की माँ, अभी कुछ दिन रुको, अभी थोड़ा समय लगेगा, और फिर केस कचहरी में भी तो पैसा लग रहा है ना।
मैंने कोई दिख ही नहीं रहा कि जिससे मैं पैसा मांग सकूं। लेकिन जी हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? एकदम नहीं है हमारे पास पैसे। अजीब मझधार में फंस गया हूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। माँ, ये मेरी कमाई है, कल का बकाया चुका कर, और सुमत्या के 80 रुपए। माँ फोन लाइए ना, बाबूजी से बात करनी है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बाबूजी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस अपना काम निपटाइए और किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत खुश है, बस आप अपना ध्यान रखिएगा। शेखर के व्यवहार से तो लगा था कि कोई मेरा बेटा है ही नहीं, पर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा बेटा है तुलसी। बाबूजी कान्हा को दूध पिलाना है, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। प्रणाम। प्रणाम बेटा। तुलसी बेटा, ये पैसे अपने पास रख। नहीं माँ, ये मेरी कमाई है और आपके अलावा मैं ये किसी को नहीं दे सकती, खुद को भी नहीं।